ABC न्यूज तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। दामाद ने मारी सास को गोली। हथगोला कांड में आरोपी को हुई सजा। पथरिया सीएमओ ने दर्ज कराई अध्यक्ष के भतीजे के विरुद्ध शिकायत। और नवरात्रि के चलते मां भगवती के दर्शन करने के लिए निकल रहे हैं लोग। ये थी दुनिया की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे हटा के बोरी गांव की, जहां पर दामाद ने सास को गोली मार दी है। घायल अवस्था में से जिला अस्पताल में दाखिल किया गया। के हटा थाना अंतर्गत एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां पर एक दामाद ने अपनी सास को गोली मार दी। घटना के संबंध में बताया जाता है कि पति पत्नी का विवाद चल रहा है। भागचंद पटेल की पत्नी के द्वारा दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज कराया है, जिसको लेकर आज पेशी थी। दामाद पेशी करने के लिए पहुंचा था। इसी बीच दोनों पक्षों में विवाद हुआ, जिसके बाद भागचंद पटेल ने ग्राम बोरी में पहुंचकर अपनी सास प्रभा पटेल को गोली मार दी। गोली लगने के साथ ही उन्हें गंभीर स्थिति में हटा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दाखिल किया गया था, जहां से उन्हें दमोह रेफर किया है। प्रभा पटेल को ये गोली लगी है। ग्राम बोरी का ये पूरा मामला है। इलाज जारी है। घटना के बाद से आरोपी भागचंद पटेल फरार हो गया है। बताया जाता है कि अपने दो अन्य साथियों के साथ वह यहाँ पहुंचा था। काफी लंबा ये विवाद चल रहा है। दोनों ही पक्षों में लंबे समय से विवाद चल रहा है, जिसके बाद आज दामाद ने सास को गोली मार दी। घटना के संबंध में परिवार के लोगों के द्वारा विस्तार से हमें जानकारी दी गई। ये मेरी पत्नी को गोली मार दी है दामाद ने, भागचंद दामाद ने। उसके ऊपर जो केस आता कौन सा दहेज प्रथा वाला। आज पेशी आती, पेशी पे आया और 3 जने आते साथ। ठाकुर आते 2 लोग और एक ठाकुर पूरन सिंह और एक और आती ठाकुर साहब। किस बात को लेकर गोली चलाई? दहेज प्रथा का केस चल रहा था। किसका? बच्ची के। फिर भागचंद के ऊपर। फिर आज पेशी आती, पेशी पे आया तो यहाँ ही लोग गया, यहाँ से उन्होंने गोली मार दी। कहाँ लगी? पीछे करे। क्या नाम है आपके दामाद का? भागचंद। कौन से समाज से? काशी पटेल। कौन से गांव की घटना है? ये बोरी कला की घटना है। क्या नाम है आपका? बालचंद। उनका जिसको गली की गोली प्रभा। क्या नाम उनका? प्रभा। गोली किस जगह पे चलाई? कहाँ का क्यों गोली चली? हम लोग पेशी करने गए थे तो वो घूर से देख रहा था। हम लोग का पहले से झगड़ा था, मतलब दहेज प्रथा का केस लगा था। तो वो उस पे से कह रहा था कि हम गोली मारेंगे, तो वो हमारे घर पे आकर पीछे से गोली माँ को मार दी थी। माँ खिचड़ी उतार रही थी, बाहर में थी। माँ को मैंने पकड़ा था, इतने में वो मार के चला गया था। कौन है वो? वो मेरा पति भागचंद है और वो उसके साथ गांव के 2 लोग थे, पूरन और पुष्पेंद्र। तो ये आपके पति कहाँ रहते हैं? खैराई पे। ये कहाँ पे? मंगरौन खैराई, मतलब वहीं पे रहते हैं। आज पेशी के दौरान ये उसके बाद हुआ? हाँ, पेशी करने के बाद 7:30 बजे की बात है। कब शादी हुई तुम लोगों की? 18 मई को मेरी शादी हुई थी। अभी नहीं, अगले साल। पिछले साल? हाँ। फिर उसके बाद वो मुझे मार रहा था, बहुत मारपीट कर बहुत कह रहा था कि पैसे दो पैसे दो। तो हमने बोला हमारे बाप की हैसियत नहीं है कि पैसे दो, 4 बेटियां हैं। तो हमने बोला कि अब नहीं दे पाएंगे। तो उसने मुझे मारकर भगा दिया और कह रहा था अब नहीं रखना है मुझे, देखो। और कह रहा तो जाओ। और फिर इसके बाद हमने उसकी रिपोर्ट की कि मुझे मारपीट कर भगा दिया। पैसे मांग रहा था, दहेज और मांग रहा था। तो हमारी हैसियत नहीं। कितने पैसे मांगे थे? 80,000 रुपये मांग रहा था। बच्चा भी है आपका? हाँ, मेरा बच्चा भी है। कितने साल? 8 महीने का बच्चा है मेरा। पुलिस को मामले की जानकारी दी गई, जिसके बाद हटा टीआई मनीष मिश्रा स्वयं मौके पर पहुंचे थे। उनके द्वारा महिला के बयान दर्ज किए गए हैं। मामला दर्ज किया जा रहा है। 307 का ये मामला है। जानलेवा हमला किया है। दामाद ने सास के ऊपर हमला किया है। कट्टे से फायर किया गया है। दामाद फरार हो गया है, जिसका नाम भागचंद पटेल है। इसके 2 अन्य साथी थे।
वह भी फरार हो गए हैं। पुलिस के द्वारा उनकी तलाश की जा रही है। काफी सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर दहेज प्रताड़ना के मामले को लेकर दामाद ने सास के ऊपर गोली चलाई है। ग्राम बोरी से मामला सामने आया है। बहरहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है, वहीं आरोपियों की तलाश जारी है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल दमोह के द्वारा दमोह के गंगा जमुना स्कूल की एक लिखित शिकायत दमोह कलेक्टर से की गई, जिसमें बताया गया है स्कूल की मान्यता रद्द होने के बावजूद भी उसका डायस कोड एवं अन्य जो आइडिया है वह निरंतर संचालित हो रही है, उन्हें बंद नहीं किया गया। इस वर्ष भी ऑनलाइन एडमिशन दिखाए जा रहे हैं। साथ ही छात्रवृत्ति के लिए भी छात्राओं के फॉर्म दाखिल किए गए हैं। कार्यवाही की मांग की गई है। के माध्यम से आज जिलाधीश महोदय के पास हम एक शिकायती आवेदन लेके आए हैं। पूरा मामला गंगा जमुना स्कूल से जुड़ा हुआ है, क्योंकि उनकी मान्यता निलंबित है। हमने उसमें जो हमें जानकारी लगी कि स्कूल की मान्यता निलंबित है, उसके बाद भी लगभग 402 बच्चों का ऑनलाइन पोर्टल पे मैपिंग की गई है। साथ ही 117 बच्चों की 7 से 8 अक्टूबर के बीच में छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किए गए हैं। इसके साथ ही अन्य कार्रवाई भी की जा रही है। इन सारी चीज़ों से ऐसा लगता है कि शिक्षा विभाग और स्कूल प्रबंधन दोनों साँठ-गाँठ कर यह सारी कार्रवाई कर रहे हैं, और इसमें गंभीर लापरवाही दर्शित हो रही है शिक्षा विभाग की, क्योंकि जिस स्कूल की मान्यता निलंबित है और उस स्कूल में किस तरीके से मैपिंग की जा रही है, इसका सीधा सा अर्थ यह दर्शित हो रहा है कि भाई स्कूल आज भी चल रहा है, बच्चे वहाँ आज भी पढ़ रहे हैं। इसी तरह चूँकि स्कूल की मान्यता निलंबित हो चुकी थी, तो उनका डाइस कोड जो था उसको निलंबन किया जाना था, जिसको आज तक निलंबित नहीं किया गया। साथ ही उनकी पर्सनल आईडी जो शिक्षा विभाग के द्वारा दी जाती है ऑनलाइन पोर्टल पे काम करने के लिए, उसको भी निलंबित नहीं किया गया, जिसके कारण शिक्षा यानी गंगा जमुना स्कूल इन सारी पोर्टलों पे काम कर रहा है और अपने आप को दर्शाना चाह रहा है कि हमारे स्कूल में आज भी बच्चे हैं। साथ ही एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि 117 बच्चे जिनकी छात्रवृत्ति इनने गंगा जमुना स्कूल ने पोर्टल पे दर्ज की है, उसमें कुछ बच्चों का एडमिशन प्रशासन द्वारा अन्य स्कूल में कराया गया था, और यदि उन बच्चों का स्कूल में एडमिशन कराया गया था तो इनके यहाँ से छात्रवृत्ति की जानकारी कैसे अपलोड की गई, इस बात को, इस सारी चीज़ों को लेकर आज हमने जिलाधीश महोदय को एक आवेदन दिया है और मांग की है कि इस मामले में स्कूल प्रबंधन एवं शिक्षा विभाग के जो भी अधिकारी इसमें संलिप्त हैं उनके खिलाफ FIR कराकर कठोर कार्रवाई करें। धन्यवाद। तो मध्य प्रदेश शासन के लिए मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री गृह मंत्री से भी मांग करता हूं कि इस मामले को गंभीरता से लिया जाए और जो भी संबंधित अधिकारी इस मामले में लिप्त हैं उनके खिलाफ तुरंत FIR करके उनके नौकरी से बर्खास्त किया जाए और साथ ही उन्हें जेल में डाला जाए, क्योंकि गंगा जमुना जैसे मामले में फरार अपराधी जो आज दिनांक तक फरार हैं उन पर प्रशासन द्वारा रुक कर कार्रवाई की जा रही है, जिसका हम लोगों ने आपको बताया है, समय समय पर विरोध करते रहे। इस सभी मामलों को लेकर हम लोग चाहते हैं प्रशासन कार्रवाई करे, अन्यथा फिर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल अपने हिसाब से जो भी उचित कार्रवाई होगी वो करेगा। क्या आश्वासन है? अभी तो कलेक्टर साहब ने बोला है कि हम जांच कराते हैं, तो जांच कराइए आप सर, हम तो चाहते ही हैं कि जांच हो, परंतु हमें जहां तक जानकारी है, हम लोगों को जो जानकारी मिली है कि 402 बच्चों के पोर्टल पे ऑनलाइन आईडी है, क्या कहते हैं ऑनलाइन है, और 117 बच्चों ने छात्रवृत्ति के लिए अप्लाई किया। तो आखिर भैया ये चल कैसे रहा है, और यदि इसमें चल रहा है और प्रशासन के लोगों का, शिक्षा विभाग के लोगों की मिलीभगत से चल रहा है, तो ऐसे लोगों को तत्काल नौकरी से बर्खास्त करना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि पुरानी कोई छात्रवृत्ति की पढ़नी? हमने इसलिए जांच के लिए बोला कलेक्टर साहब से, आप जांच करिए, आप इसको देखिए। हमें जो जानकारी है कि नई है, जो भी विषय है नया है, क्योंकि मान्यता तो निरस्त हो चुकी है, तो फिर ये 402 बच्चे कैसे ऑनलाइन दिखा रहे? 117 बच्चों की आप कह रहे यदि छात्रवृत्ति पुरानी डाली है उनने, तो भैया उसके लिए भी आप जांच कराइए। लेकिन ऑनलाइन आज की डेट में 402 बच्चे कैसे दिखा रहे कि वो उसकी संचालित कर रहे हैं? बड़ा गंभीर विषय है। संजय सरवरिया, लखीडी से न्यूज दमोह कोतवाली अंतर्गत दमोह के ओवरब्रिज पथरिया फाटक के समीप से एक मामला सामने आया था, जहां पर एक युवक हथगोला लिए पकड़ा गया था। पुलिस के द्वारा मामला दर्ज किया था। नगर कोतवाली में मामला दर्ज हुआ था। आज माननीय न्यायालय के द्वारा अपना अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी को
दोष सिद्ध पाते हुए सजा का ऐलान किया। इस संबंध में शासकीय अधिवक्ता राजू बद्री सिंह ठाकुर के द्वारा बताया गया। आज अपर सत्र न्यायाधीश डॉक्टर आरती शुक्ला पांडे द्वारा विस्फोटक के एक मामले में आरोपी कपिल अहरवार को दोषी मानते हुए विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 5 में 3 वर्ष के सश्रम कारावास और 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। मामला इस प्रकार था कि दिनांक 10 अगस्त 2021 को पुलिस थाना कोतवाली के सहायक उप निरीक्षक साहब सिंह को एक सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति लोकू मनोरंजन गृह के पास संदिग्ध हालत में खड़ा हुआ है। पुलिस मुखबिर की सूचना के आधार पर लोकू मनोरंजन गृह के पास पहुंची। वहां पहुंचकर वह खड़ा व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा। पुलिस ने घेराबंदी करके उसको पकड़ा और उससे उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम कपिल अहरवार, पिता कालीचरण अहरवार, उम्र 28 वर्ष, निवासी मांगंज वार्ड नंबर 6 लोको का होना बताया। पुलिस ने उसकी तलाशी ली। उसके हाथ में ली हुई पॉलीथीन को खोलकर देखा तो उसमें 2 हथगोले, देशी हथगोले बरामद किए गए। पुलिस ने जब्ती और गिरफ्तारी और संपूर्ण कार्रवाई करने के पश्चात न्यायालय में मामले में आरोपी और चालान को पेश किया। मामले में अभियोजन द्वारा उस प्रकरण में BDDS टीम के विशेषज्ञ और पुलिस साक्षी और स्वतंत्र साक्षियों की साक्ष्य कार्रवाई। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं साक्षियों की से सहमत होकर माननीय डॉक्टर आरती शुक्ला पांडे अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा आरोपी को विस्फोटक अधिनियम में दोषी माना और उसे 3 वर्ष के सश्रम कारावास और 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज, दमोह। पथरिया नगर परिषद CMO ज्योति सुनेरे के द्वारा आज एक शिकायत दमोह पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर दर्ज कराई है। उनका आरोप है कि अध्यक्ष भतीजे के द्वारा उन्हें धमकी दी गई, साथ ही अपशब्दों का उपयोग किया गया। उनकी बेटी के लिए भी अपशब्दों का उपयोग किया गया, जिससे उनकी भावनाएं काफी आहत हुई हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को ये ज्ञापन सौंपा गया, कार्रवाई की मांग की गई। अभी कुछ कुछ समय से पथरिया नगर परिषद में काफ़ी इशूज़ क्रिएट हो रहे हैं। मेरे विरुद्ध काफ़ी झूठी और मन गढ़ंत प्रकाशन किया जा रहा है खबरों का, और उसी तारतम्य में आज मैं अपने प्रशासनिक दायित्व को निर्वहन करने के लिए यहाँ पथरिया से दमोह आई हुई थी आदर्श महाविद्यालय के लिए प्रशिक्षण हेतु। अभी 11 साढ़े 11 के आसपास जो अध्यक्ष जी के भतीजे हैं सोनू उर्फ आशीष विश्वकर्मा, उसके द्वारा अननोन नंबर से कॉल किया गया और बहुत ही अभद्र एवं गंदी गालियाँ दी गई मुझे। और मुझ तक तो छोड़िए, मेरी 6 साल की बच्ची का भी वर्ष का उल्लेख करते हुए अटेम्प्ट टू रेप की बात की गई। क्या नाम लिखती हैं आप? मैं ज्योति सुनेरे, CMO पथरिया। क्या चाहती हैं आप? मैं चाहती हूँ कि जिस व्यक्ति ने इतनी गलत सोच मेरे प्रति बना रखी है, जिस व्यक्ति मेरे लिए इतना गलत कर रहा है, उस पर बड़ी से बड़ी कार्रवाई हो। और साथ ही अध्यक्ष जी का जो कि रिश्तेदारी होने के कारण वो इतना बढ़ रहे हैं चीज़ों में आगे, तो दोनों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई। जिनके द्वारा आपको धमकी दी गई उनका नाम? सोनू और आशीष विश्वकर्मा, जो अध्यक्ष जी के भतीजे होते हैं। कहाँ की घटना है ये घटना उसने फ़ोन से मुझे दी हुई है। मैं उस समय आदर्श महाविद्यालय दमोह में उपस्थित थी अपने कर्तव्यों के लिए। एक ही व्यक्ति के द्वारा 2 मामले आए हुए हैं सर, क्या है पूरा मामला? ये सोनू लोहार और आशीष विश्वकर्मा के द्वारा CMO नगर पालिका की CMO है श्री ज्योति सुनेरे, उनको फ़ोन पे बहुत अभद्र और अश्लील शब्दों का संबंध में बदतमीजी किया है। ये उनके द्वारा रिपोर्ट की गई है और इसमें बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं। जो गंभीर आरोप लगाए हैं उसके संबंध में चूँकि तो हमने तत्काल CSP कोतवाली को जांच सौंपी है, क्योंकि घटनास्थल दमोह देहात क्षेत्र है, उसमें CSP कोतवाली तो उसमें आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करेगी। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज, दमोह। दमोह के पथरिया के वार्ड नंबर 7 से एक मामला सामने है, जहां पर देवी प्रतिमा स्थापित की गई है। यहां पर कुछ युवकों के साथ मारपीट एवं गाली गलौज की गई है, जिसको लेकर स्थानीय युवक दमोह पहुंचे और कार्रवाई की मांग की है। क्या नाम है आपका? सुनील अहरवार। कहाँ से आए हो? पथरिया। क्या समस्या है आप लोगों की? समस्या हम लोग ये है कि हमारे वार्ड नंबर 7 में देवी जी का स्थान है, वहाँ देवी जी विराजमान करते हैं। और वो सोनू विश्वकर्मा है, हेमंत विश्वकर्मा, राजा विश्वकर्मा और अमित लड़िया, उन लोगों ने आकर हमारे उपाध्यक्ष जी हैं, देवी जी के उपाध्यक्ष बनते, इनको मारपीट की है। क्यों की है मारपीट, क्या वजह है?
कोई वजह नहीं, हम लोग बैठे थे, बस गाली गलौज। कहाँ की घटना है? पथरिया। क्या चाहते हैं? हम लोग न्याय चाहते हैं कि उनको न्याय मिले, और हम लोगों ने पथरिया में FRI की थी, नहीं उन्होंने लिखी नहीं। कौन है वह जिनके नाम बोल रहे हैं आप? कौन है वह? वो नगर पथरिया नगर अध्यक्ष के भतीजा सोन। क्या नाम है आपका? यशवंत लड़िया। कहाँ के रहने वाले हैं? पथरिया। क्या हो गया आप? देवी जी में यही मारपीट हो गई। किसने की है मारपीट, किस वजह से की है? सोन विश्वकर्मा जी ने की है। और कौन? और उनके साथी थे राजा विश्वकर्मा, हेमंत विश्वकर्मा, अमित लड़िया। किस वजह से मारपीट की है? जातिगत, निचली जाति के हम चमार। क्या चाहते हैं? न्याय चाहिए। FIR दर्ज कराई आपने पथरिया थाना? नहीं। कौन है वो जिनने आपको मारा है? नगर पालिका अध्यक्ष सुंदरलाल का भतीजा। काय से मारा है आपको? यहाँ पर जान लेने की कोशिश। संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज। नवरात्रि के चौथे दिन मां कूसमांडा का पूजन अर्चन किया जा रहा है। लगातार मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है, तो वहीं शहर की सड़कों पर भी भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। भक्त बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं कि दमोह में किस तरह से देवी पंडाल सजाए गए हैं और भक्त मां के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज दमोह। विश्व हिंदू परिषद दुर्गा वाहिनी का सौर शक्ति संचालन दमोह में निकाला गया, जो कि सरस्वती शिशु मंदिर कन्या विद्यालय से प्रारंभ होकर बस स्टैंड, एवरेस्ट लॉज, घंटाघर, अम्बेडकर चौक होते हुए वापस कन्या विद्यालय पहुंचा। सौर पथ संचलन पर लगातार फूलों की बारिश की गई।
कार्यक्रम किया गया, क्या उद्देश्य था आप लोगों का? जय श्री राम। मैं मुस्कान चौरसिया, दुर्गा वाहिनी की प्रांत से संयोजिका। प्रत्येक वर्ष के अनुसार इस वर्ष भी परंपरागत दृष्टि से दुर्गा वाहिनी के मातृशक्ति के दुर्गाष्टमी के दुर्गा पूजन के जो आयोजन होते हैं, जिसमें शस्त्र पूजन, चुनरी यात्रा, शक्ति जागरण यात्रा, ऐसे अनेक कार्यक्रम होते हैं, जिसमें युवतियों को ये संदेश देने के साथ कि नारी अबला नहीं, नारी सबला है, इसी दृष्टि के साथ, इसी उद्देश्य के साथ दुर्गा वाहिनी काम करती है, जिसको लेकर आज दमोह जिले में सभी दुर्गा वाहिनी के कार्यकर्ताओं के द्वारा आज शक्ति जागरण यात्रा का आयोजन किया गया। ऐसे उन असामाजिक तत्वों को, असुरी शक्तियों को दुर्गा उत्सव के पावन अवसर पर, शक्ति की उपासना के इस अवसर पर यह संदेश दिया जा रहा है कि हमारी बहन बेटियां कमज़ोर नहीं है, उन्हें कम समझने की भूल ना करें और हमारी नारियां अबला नहीं सबला है। यही संदेश के साथ आज दुर्गा वाहिनी ने आयोजन सभी को जय श्री राम। मैं प्रांत छात्रा प्रमुख महाकौशल प्रांत, मेरा नाम प्रीति वर्मन है, मैं दमोह जिला से हूँ। यहाँ पे आज दुर्गाष्टमी के प्रोग्रामों के हिसाब से हम लोग ने जो कार्यक्रम किया है वो अबला नहीं सबला है, इस थीम पर हमने ये कार्यक्रम किया है, जिसमें कि हमने युवतियों को आगे बढ़ चढ़ के हिस्से लेने के लिए प्रेरित किया है, जिससे कि वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर सकें और अपनी शक्ति को पहचान सकें। इसी के साथ हम यही कहना चाहेंगे कि जो हमसे टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा, कभी किसी भी नारी को सबला ही समझे, अबला ना समझे। इसी के साथ जय श्री राम, जय श्री राम। संजय सरवरिया, नखरीसिया न्यूज। हटा नगर में आवारा बंदरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। नगर के चंडी जी मंदिर के पास आवारा बंदरों ने आज जमकर उत्पात मचाया। बुधवार की सुबह बंदरों ने काफी आतंक मचाई। यहाँ पर जो राहगीर निकले, बाइक सवार निकले, महिलाएं, बच्चे निकले, उन पर हमला किया गया। 5 से 7 लोगों पर यह हमला किया गया, जिनमें एक व्यक्ति अरुण सोनी को सिविल अस्पताल हटा में भर्ती कराया गया। अन्य घायलों में शिवशंकर कुशवाहा, रवि सोनी, कृष्णा पटेल, वीरेंद्र अहरवाल, राहुल अहरवाल शामिल हैं। बंदर लगातार उछल कूद कर रहा है, लोगों को काफी परेशान कर रहा है। हटा से भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट। आगामी विधानसभा चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न कराए जाने के उद्देश्य से निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिला पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में अनुविभागीय अधिकारी पथरिया रधु केसरी, थाना प्रभारी नेहा गोस्वामी के द्वारा CSF कंपनी 604 के द्वारा बटियागढ़ थाना क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला गया। CISF की जो कंपनी आई हुई है उसके साथ पथरिया अनुभाग के अंतर्गत आज बटियागढ़ थाना क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला गया, जिसमें चुनाव संबंधी जो भी निर्देश हैं और आचार संहिता के जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो करने का निर्देश गाँववासियों को दिया। कहाँ से फ्लैग मार्च अनुभाग के सभी थानों में निकाला जा रहा है। बटियागढ़ में ये रेस्ट हाउस से लेकर अम्बेडकर चौक से होते हुए बस स्टैंड होते हुए वापस। बटियागढ़ से अन्नू खान की रिपोर्ट। हटानगर के खचरा नाका की मुख्य सड़क पर आज दोपहर एक सांप तफरी करने निकल पड़ा, जिस कारण अफरा तफरी का माहौल देखा गया। सांप काफी देर तक मुख्य मार्ग पर रेंगता हुआ सड़क पार करने की कोशिश कर रहा था। काफी देर के बाद अंततः सांप नाली में घुस गया। और दूर से डाल रहा है।
हटा से भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट। पवित्र उमरा पर गए दमोह से यात्रियों का जत्था लौटा। दमोह के कोटतरा से लगभग 7 लोग उमरा करने गए थे। जो दमोह लौटे, गर्मजोशी से उनका स्वागत किया गया। घर से जब निकलते हैं आका के दरबार में चलते हैं। पहले नंबर मदीना शरीफ गए, फिर मदीना शरीफ में हम लोग 8 दिन रुके। वहाँ जितनी ज़ियारतें थी वो की और जो भी वहाँ के अहकाम थे वो सब किए। इसके बाद फिर हम लोग मक्का शरीफ आए तो 10-12 दिन वहाँ रहे। तो वहाँ के जितने तवाफ थे वो भी किए, उम्रा भी किया। सफर कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। क्या क्या देखा? अरे बहुत कुछ देखा है। यहाँ तो कुछ नहीं है जो वहाँ देखा है, सब इतना बड़ा वो सब कुछ वहाँ, यहाँ कुछ नहीं है हमारा, वहाँ ही सब कुछ है। अब उस पाक दर से आप वापस आ गए। याद आ रही? या बहुत ज्यादा याद आ रही है। वही तो रोना आ रहा है वहाँ का। सब छोड़ के आ गए वहाँ पे, सब छोड़ के आ गए, सब छोड़ के आ गए। रोना आ रहा है, बहुत याद आ रही है वहाँ पे। एहसास है, बहुत एहसास। मदीना छोड़ने का बहुत एहसास। क्यों, ऐसी क्या तमन्ना थी? अरे अब क्या बता, हमारा सब कुछ है वहाँ, हमारे यहाँ कुछ नहीं है। बहुत कुछ तमन्ना थी, सब कुछ। दमोह जिले के एक गांव कोटातला है जो दमोह की सीमा से लगा हुआ है। भले ही ये ग्रामीण क्षेत्र हो, लेकिन दीन के मामले में अब सबसे अव्वल है। उसका जीता जागता नमूना और उसकी तस्वीर आप खुद देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर कि ये गांव कोटातला के 7 लोगों का जत्था जो उम्रा के सफ़र पर गया था, जहां पर तमाम ज़ियारतें हुई और अपने मुल्क, अपने शहर और अपने गांव के लिए दुआएं मांगी हैं। हमने जब इनसे बात की तो वहां से लौटने वालों का कहना था कि हमारा आने का तो अब मन ही नहीं हो रहा था, जो कुछ था अब तो हम वो छोड़ आए। तो ये जज्बा और ये तमन्ना है आशिकाने नबी की, ये दलील है। इम्तियाज चिश्ती, लकी DCN न्यूज़, दमोह। दमोह की बेटी नौशीन खान का सिलेक्शन दिल्ली के एम्स अस्पताल में नर्सिंग ऑफिसर के पद पर हुआ है। इस अवसर पर मुस्लिम समाज की शहर कमेटी अध्यक्ष जनाब आरिफ उर्फ छिद्दन मिस्त्री साहब और समस्त कमेटी ने नौशीन खान का मुस्लिम समाज की ओर से सम्मान किया और मुबारकबाद दी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, सरकार के सदक़े में हमारी नौशीन बेटी ने, मरहूम जहीर खान की बच्ची नौशीन बानो ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में नर्सिंग ऑफिसर के पद पर ज्वाइनिंग हो रही है उनकी, और बड़ी खुशी की बात है। हमारे दमोह की हर बच्चियों का उन्होंने सर ऊंचा कर दिया और हम लोग उसको दुआ करते हैं। शहर कमेटी की तरफ से उनके लिए दुआ है कि हर कदम पर उनको कामयाबी मिले। अपने दमोह शहर की एक बेटी नौशीन खान, जिसने एम्स में नर्सिंग ऑफिसर के पोस्ट पर कामयाबी हासिल की। जब हम लोगों को ये मालूम चला तो मिलादुन्नबी शहर कमेटी के जेरे एहतमाम में हम लोग उनके घर उसके इस्तकबाल के लिए हम लोग का आज यहाँ आना हुआ। बड़ी खुशी हुई कि एक दमोह की बेटी ने आज ये कामयाबी उपलब्ध की। हमारी दमोह की बेटी
नौसीन बानो ने अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान एवं रिसर्च सेंटर एम्स में नर्सिंग ऑफिसर के पद पर उसकी ज्वाइनिंग हो रही है। इसमें आज हम शहर कमेटी के सभी मेंबरान उनके घर पर उनको मुबारकबाद देने आए और अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो दिन रात पूरी तरक्की अता करें। और इनकी उपलब्धि पर आज शहर के तमाम लोग खुशियां मना रहे हैं। इसी तारतम्य में शहर कमेटी अध्यक्ष आरिफ उर्फ छिद्दर मिस्त्री व उनकी तमाम टीम, शहर कमेटी के तमाम नुमाइंदे आज आए और नौसीन खान को सम्मानित किया, एजाज दिया उनको। हम जानेंगे नौसीन जी, कैसा लग रहा है ये गुलाब, गुलदस्ते और इनामात? बहुत खुशी हो रही है और मेरे लिए ये है भी खुशी का मौका। और कल जाना है मुझे दिल्ली के लिए, लेकिन थोड़ा सा दुख भी है। पर इन सब जो अप्रिसिएट किया है मुझे सब लोगों ने, मेरी शहर कमेटी ने मुझे, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। जो अप्रिसिएशन मुझे आज मिला है ना, तो उससे अब मैं डर नहीं रही हूँ। अब मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ गया है। अब मेरे अंदर और ऐसा मतलब थॉट्स आ रहे हैं कि मुझे अब जो करना है दिल से करना है, लगन से करना है। और मैं वही चाहती थी कि जब मेरा नाम लिया जाए तो मेरा नाम बाद में लिया जाए, पहले मेरे अब्बू का नाम लिया जाए। हमने ये भी सुना है कि आपने अपने जब नर्सिंग कोर्स किया तो कुछ दमोह जिले के जो क्लिनिक हैं वहाँ आपको स्थान नहीं दिया गया था जी। कितनी सच्चाई है इसमें? हाँ, ऐसे रहे, मतलब 2-3 हॉस्पिटल ऐसे रहे जिनमें मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं दी। और मैं उस टाइम पे मैं बहुत होपलेस हो गई थी, बर्थलेस हो गई थी कि अब मैं क्या करूँगी। यहाँ से तो आउट ऑफ सिटी मैंने जब सोचा भी नहीं था कि जाऊँगी, कभी निकलूँ। तो जो मेरा रजिस्टर था ना, मैंने उसमें जो सर लोगों की क्लास देखती थी तो लिखती जाती थी और पहले फ्रंट पेज पे लिखा था कि मुझे 2023 में एम्स नॉर्सेट में रैंक लानी है, रैंक। अच्छा, आपने अपने पढ़ने वाले रजिस्टर में नोट कर लिया? वो क्यों, ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे ये लगता था कि अगर मैं उसको देखूंगी तो मैं कभी नहीं भूलूंगी कि मुझे करना क्या है। मुझे वो याद दिलाता रहता था रोज कि हाँ मुझे लेना है सिलेक्शन। क्योंकि कभी ऐसा होता है वक्त के जो हमें नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं तो हम मतलब उस चीज को, गोल को भूल जाते हैं या छोड़ने का सोचते हैं। लेकिन मेरे को वो लिखा हुआ मैं पढ़ती थी तो मुझे बार बार यही याद आता था कि मुझे सिलेक्शन लेना और रैंक के साथ। तो पढ़ाई करने जब भी बैठती थी तो आप उसको देख लिया करती थी? उसको पहले हमें यहाँ जाना है, यहाँ जाना है। हाँ, कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी रखते हैं और वो सच में एक मुकाम हासिल करते हैं। स्ट्रगल करने के बाद भी एम्स तक का सफर तय किया जा सकता है। नौसीन ने तो सच ही कहा है कि पिता की फिक्र को फख्र में बदल दिया। इम्तियाज चिश्ती, दमोह। संगीत की दुनिया में दमोह की उभरती प्रतिभा वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर सुदेश जैन की बेटी अनुपमा जैन का लिखा हुआ गाना गाया गया। गाना प्रसिद्ध जी म्यूजिक कंपनी ने रिलीज किया है। गाने का टाइटल तुम हो यहीं काफी पसंद किया जा रहा है। आइए सुनते हैं क्या कहना है अनुपमा और उनके परिजनों का। जिले के वरिष्ठ चिकित्सक सर्जन डॉक्टर सुदेश जैन की बेटी अनुपमा जैन, जिसे बचपन से ही संगीत और शेर शायरी का शौक था, आज उसके इस शौक ने दमोह जिले का मान बढ़ा दिया। जी हाँ, ये हम इसलिए कह रहे हैं कि जो अनुपमा आज छोटे छोटे मंचों पर अपनी आवाज़ में गुनगुनाया करती थी, हमारे और आपके बीच में गाती थी, आज देश की नामी गिरामी म्यूजिक कंपनी का हिस्सा बन गई। उसकी आवाज़ और उसके सुर ताल को दी है जगह, जिसमें अनुपमा जैन का लिखा गाना तुम हो यहीं, इसे रिलीज किया है जी म्यूजिक कंपनी ने, जिसे काफ़ी पसंद किया जा रहा है। इस सिलसिले में हमने खुद इस गाने की राइटर और गायिका अनुपमा जैन और उनके पिता डॉक्टर सुदेश जैन साहब से भी बात की। आइए सुनाते हैं क्या कहना है इनका। नमस्कार, मेरा नाम अनुपमा जैन है और मैं दमोह से हूँ। मैं डॉक्टर सुदेश जैन की बेटी हूँ। अभी अभी मेरा नया गाना रिलीज हुआ है तुम हो यही, जो कि जी म्यूजिक ने अपने ऑफिशियल चैनल पर रिलीज किया है। ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। तुम हो यही गाने की इंस्पिरेशन मुझे मेरे डे टू डे लाइफ से ही मिली है। जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनकी लाइफ में जो चल रहा है और जो हम मूवीज में देखते हैं, उन सब से रिलेट करके ही मैंने ये गाना लिखा है। और मैं चाहती हूँ कि आप सभी इस गाने को जरूर देखें।
मुझे और मेरे गाने को ढेर सारा प्यार दीजिए और सपोर्ट कीजिए। देखिए, अभी एक एल्बम मेरी बेटी अनुपमा जैन का जी म्यूजिक ने रिलीज किया है, जिसका नाम है तुम हो यही। बिटिया बचपन से ही संगीत सीखती थी, उसने म्यूजिक इलाहाबाद से सीखा भी है और कोर्स किया है उसका। बचपन से ही वो कुछ शायरी लिखती थी, कुछ गाने लिखती थी, और तुम हो यही ये गाना अभी जी म्यूजिक ने रिलीज किया है, जो काफ़ी सक्सेस हुआ और बड़ी हमें बहुत खुशी की बात है कि उसका गाना रिलीज हुआ है। अनु जो मेरी बेटी बचपन से ही थोड़ी खुश मिजाज और चंचल, और अभी भी ऐसे ही है कि मैं गाना गाऊँ। गाना मतलब हारमोनियम में सीखती थी, बचपन से सीखा है उसने, और बहुत समय बाद ऐसा मौका आया जब उसने जी म्यूजिक पे अपना गाना रिलीज हुआ है उसका। सुना है कि साहित्य में भी रुचि रही है, शेर व शायरी लिखती थी। जी, तो स्कूल से ही छोटे से ही वो शायरी थोड़ा लिखा करती थी। फिर बाद में उसको शौक हुआ तो फिर गाने लिखने लगी। अब वो मेरे सामने इंदौर में ये हुआ उसका पूरा जिस समय जिला अस्पताल में अव्यवस्थाओं का आलम है। यहाँ आने वाले मरीजों को काफी परेशानी हो रही है। ओपीडी पर्ची काटने वाले लोग मरीजों से पक्षपात कर रहे हैं। दमोह जिला अस्पताल और विवाद जैसे दोनों का चोली दामन का साथ हो। जी हाँ, आए दिन यहाँ पर एक कोई ना कोई नया कारनामा सामने आता है और अस्पताल प्रशासन की भी खामियां सरेआम हो जाती हैं। आज ऐसा ही कुछ नज़ारा सामने जब मिला कि जब एक महिला वहाँ पहुँची तो उसने जो देखा, उठाया मोबाइल और बना दिया वीडियो। वो वीडियो भी कैसा था, वो वीडियो भी 16 आना सच। दरअसल वहाँ पर ओपीडी में जो महिलाएं चेकअप कराने पहुँचती हैं, वहाँ पर लाइन लगाकर बैठना होता है। सुबह से ही महिला कतार में बैठी हुई थी घंटों से, लेकिन बीच में व्यवधान तब पैदा हो जाता है जब वहाँ पर ओपीडी काउंटर पर बैठे कर्मचारी ने पर्चियां बगल की खिड़की से काटना शुरू कर दी। वो भी किन लोगों की? वो उनके परिचित या नाते रिश्तेदारों की। जब ये महिलाओं ने देखा तो गुस्से से उन लोगों ने अपना आपा खो दिया। वाद विवाद की स्थिति बनी। इसी दरमियान एक जागरूक महिला ने अपना मोबाइल निकाला और बना दिया घटना का वीडियो। न सिर्फ वीडियो बनाया बल्कि उसने अपनी जागरूकता का परिचय देते हुए उस कर्मचारी से बहस भी की। आइए दिखाते हैं आपको जिला अस्पताल की ये कारगुजारी, जहां पर ओपीडी काउंटर पर बैठे कर्मचारी ने कतार में लगी महिलाओं को छोड़कर अपने नाते रिश्तेदारों को तलाश कर बगल की खिड़की से ही ओपीडी पर्ची बनाकर, बगल की खिड़की से ही बुलाकर ओपीडी पर्ची बनाकर और डॉक्टर मैडम के पास चेकअप के लिए भेजने लगे। इस पर वहां पर मौजूद महिलाएं काफी नाराज हुई। आइए दिखाते हैं आपको ये सारा वीडियो। मतलब पर्सनल रिलेशन जो है तो पर्सनल वालों की यहाँ से करेंगे, बाकी तो सब ऐसे ही खड़े हो गए। बाकी सबकी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या नाम बताए? दुर्गेश। नाम बताओ दुर्गेश। नहीं आप हम सुनो, नहीं हम नाम पूछ रहे, नाम बताओ आप अपना। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपनी मनमानी करते हुए। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। दामाद ने मारी सास को गोली। हथगोला कांड में आरोपी को हुई सजा। पथरिया सीएमओ ने दर्ज कराई अध्यक्ष के भतीजे के विरुद्ध शिकायत। और नवरात्रि के चलते मां भगवती के दर्शन करने के लिए निकल रहे हैं लोग। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। न्यूज़
बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।